सरकार ने पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर लालू प्रसाद यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने पीएफआई का हौवा बनाया है। आरएसएस पर पाबंदी लगानी चाहिए, ये इससे भी बदतर संगठन है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की जांच की गई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सभी संगठनों की जांच की जानी चाहिए और इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हौवा दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए आरएसएस को, कि उससे भी बदतर संगठन है। आपको बता दें कि आरएसएस पर भी 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। पहली बार 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल गांधी जी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। संघ के दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर को बंदी बनाया गया। तब 18 महीने तक संघ पर प्रतिबंध लगा रहा। हालांकि 11 जुलाई 1949 को तब हटा जब देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की शर्तें तत्कालीन संघ प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने मान ली। इस शर्त के साथ प्रतिबंध हटाया गया कि संघ अपना संविधान बनाए और उसे प्रकाशित करे, जिसमें लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होंगे। इसके साथ ही वह राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह से दूर रहेगा और सांस्कृतिक गतिविधियों में ही लिप्त रहेगा। संघ हिंसा और गोपनीयता का त्याग करे, भारत के ध्वज और संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ ले और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखे। इसके बाद दूसरी बार प्रतिबंध का सामना आपातकाल के दौरान करना पड़ा। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो आरएसएस के लोगों ने इसका काफी विरोध किया था। इसके चलते बड़ी तादाद में स्वयंसेवक को जेल भेज दिया गया था। आरएसएस पर 2 साल तक पाबंदी लगी रही। आपातकाल के बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई तो संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। संघ पर तीसरी बार प्रतिबंध 1992 में लगा। इस पर आरएसएस की पाबंदी की वजह अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाने में भूमिका थी। इस बार 6 महीने के लिए उसे प्रतिबंध झेलना पड़ा था। वैसे रोचक बात यह है कि देश के कुछ मुस्लिम संगठनों और उनके नेताओं ने पीएफआई बैन को सही बताते हुए इसका समर्थन किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीएफआई से जुड़े लोग देश में कलह पैदा करने का काम कर रहे थे। राज्य में भी इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। इन सब बातों के सबूत होने के बाद केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। पीएफआई एक तरह का साइलेंट किलर था। कई प्रकार के गैर कानूनी धंधों में भी इनका हाथ है और ऐसे भी सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं कि इनके माध्यम से कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा था, कुछ लोग हिट लिस्ट पर रखे जा रहे थे। तो ऐसी कई चीजें इसमें है। विशेष रूप से इन्होंने फंडिंग की भी अपनी व्यवस्था की है। छोटे छोटे अकाउंट निकालकर उसके माध्यम से किसी के ध्यान में ना आए इस प्रकार से ये टेरर फंडिंग कर रहे थे। ऐसी कई चीजें बाहर आई है। तो ये सारी चीजों के ऊपर अब आने वाले दिनों में हम लोग कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार का गृह विभाग फिलहाल लालू प्रसाद यादव ने अब पीएफआई की तरह आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग की है और लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश को हिंदू मुस्लिम करके तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है और हालात बदतर हो रहे हैं। आपके इस पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।